नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने सुनाने जा रहा हूँ भगवान शिव और माता सती की एक ऐसी दिव्य कथा, एक ऐसी प्रेम कथा जो प्रेम, त्याग, आत्मसम्मान और भक्ति की सबसे बड़ी उदाहरण है। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में पहुंचाने का महान संदेश है। माता सती का जन्म राजा दक्ष प्रजापति और रानी प्रसूति के घर हुआ। उनका मन बचपन से ही संसारिक सुखों से अधिक भगवान शिव की तपस्या और साधना में रमता था। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिए थे। राजा दक्ष भगवान शिव को एक साधारण वैरागी, योगी और साधारण जीवन जीने वाला मानता था और इसीलिए वह इस विवाह के विरुद्ध थे। लेकिन माता सती हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या की। बिना अन्न, बिना जल उन्होंने शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह विवाह दिखावे का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। विवाह के बाद माता सती ने भगवान शिव के साथ कैलाश पे एक अनंत और सरल जीवन जिया। शिव और सती का संबंध अहंकार से मुक्त, पूर्ण और संपूर्ण प्रेम से भरा था। एक समय राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण किया, लेकिन उन्होंने माता सती और भगवान शिव को आमंत्रण जानबूझकर नहीं किया। जब माता सती को यज्ञ की जानकारी हुई तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ जाने की इच्छा जताई और भगवान शिव ने माता सती को समझाया, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना उचित नहीं। जब माता सती यज्ञ स्थल पे पहुंची तो उन्होंने देखा वहाँ भगवान शिव के खुले में अपमान किया जा रहा है। यह अपमान वह सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मेरे आराध्य का अपमान हो वह शरीर में धारण नहीं कर सकती। और वही योगा अग्नि में माता सती ने अपना प्राण त्याग दिया। यह घटना अहंकार का विनाश और आत्मसम्मान का सर्वोच्च मिसाल है। माता सती के त्याग का समाचार सुनकर भगवान शिव शोक में डूब गए। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर पूरे सृष्टि में विचरण करने लगे। यह किसी क्रोध का नहीं, बल्कि गहरे प्रेम और विरह का प्रतीक है। सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने इस स्थिति को समझा। उन्होंने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके माता सती के शरीर को अलग अलग दिव्य स्थलों पे प्रवाहित कर दिया। सृष्टि में जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इसके बाद भगवान शिव पूर्ण वैराग में चले गए। भगवान शिव तपस्या और साधना में लीन हो गए, क्योंकि वह जानते थे हर अंत एक नई आरंभ का शुरुआत बनता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को ज्ञात था कि माता सती पुनः अवतार लेंगे और इसी विश्वास से भगवान शिव को धैर्य और शांति दी गई। और मित्रों, मैं आप सभी को बता दूं, जब माता सती के सुदर्शन चक्र द्वारा जितने अंग गिरे थे उसी के अनुसार माता सती के 51 शक्ति पीठों की स्थापना की गई। समय बीता, माता सती ने हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और पुनः कठोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग मानता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार का अंत निश्चित होता ही है। भक्ति और समर्पण से ईश्वर प्राप्त होते हैं। मित्रों, भगवान शिव और माता सती के यह कथा हमें प्रेम, मर्यादा और धर्म का मार्ग दिखलाती है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप माता पार्वती की पूरी जीवन कथा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।